this video onward, we are going to discuss the concept that is a new one for you, that is a design patterns. One more thing, I will try to make the use of English as well as Hindi, right? So if I go for any concept, then I want everybody to go for these three words, that is why. हमें क्यों सीखना चाहिए, राइट? इसका यूज़ क्या है या व्हाट इट इज़, ये है क्या और इसको हम कैसे यूज़ करना है, राइट? तो व्हाई आई मस्ट लर्न डिज़ाइन पैटर्न, हमें क्यों सीखना चाहिए? द आंसर टू दिस इज दिस 3 points. वन इज स्पीड, सेकेंड वन इज सोल्यूशन, थर्ड वन इज कम्युनिकेशन. अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो इट इंक्रीजेस, इट स्पीड अप, ये प्रोजेक्ट बनाने की स्पीड बढ़ाता है, राइट? कैसे? बिकॉज फर्स्ट थिंग बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन अ टीम, बिटवीन द टीम मेंबर्स. द रीजन बीइंग, जो डिज़ाइन पैटर्न है वो फिक्स हैं, फिक्स टर्मिनोलॉजी बेस्ड हैं, फिक्स्ड सॉल्यूशन बेस्ड हैं, राइट? तो अगर हम किसी से भी बात करते हैं टीम में, तो उससे क्या होता है, सामने वाले को समझ आ जाता है, राइट, कि हम कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हैं. जैसे हम बोलते हैं ये वाला डिज़ाइन पैटर्न, तो ऑटोमेटिकली दैट कॉन्सेप्ट इज इनसाइड द mentality of the person, right? Another thing, solution, they are not fixed, or if I says they are based, they are solution specific, right? अगर मैं बोलता हूँ मुझे किसी क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट ही बनाना है, इज दैट पॉसिबल? बेस्ड ऑन आवर नॉलेज, जो हमने C++ या जावा या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में सीखा है, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा करने के लिए हम एक क्लास बनाएं और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएं, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं, बन जाता है. या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, राइट? बट व्हाट आई वांट, मैं ऐसी क्लास चाहता हूं जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बन सके. दैट इज पॉसिबल, दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेनेवर वी विल गो फॉर द डिटेल ऑफ द वन ऑफ द डिजाइन पैटर्न, राइट? तो आई थिंक वाई का मीनिंग क्लियर हो गया. इट स्पीड्स अप द डेवलपमेंट प्रोसेस, इट स्पीड्स अप द रेडी टू रन और marketability, right, process, because of communication as well as due to the specific solutions. Now if I go for what it is, then if I says what it is, so the very first thing is what its definition is. इसकी definition क्या है, right? तो let's go for design pattern. Design pattern is a general repeatable solution to a commonly occurring problem in software design. तो है क्या ये? क्या डिज़ाइन पैटर्न कोडिंग में यूज़ होता है? यूज़ होता है. क्या कोडिंग का सॉल्यूशन है? नहीं. ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन है विच इज़ रिक्वायर्ड एट द डिज़ाइन लेवल. दैट मीन्स वंस यू गेट द रिक्वायरमेंट, आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ गई, अब आपको डिज़ाइन बनाना है, देन वी विल गो फॉर द कोडिंग. तो एट द लेवल ऑफ द डिज़ाइन इटसेल्फ वी मेक द यूज ऑफ डिज़ाइन पैटर्न. लेकिन ये है क्या? डिज़ाइन पैटर्न इज अ जनरल रिपीटेबल सॉल्यूशन टू अ कॉमनली अक्रिंग प्रॉब्लम. यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, लेट्स से वी आर गोइंग टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, राइट? डू वी नीड अ डिज़ाइन पैटर्न? क्या हमें डिज़ाइन पैटर्न की ज़रूरत है? येस और नो. अगर मैं ये बोलूँ कि वो प्रॉब्लम पहली बार सॉल्व हो रही है, देन वी कैन नॉट थिंक ऑफ दिस. हम इस चीज़ को सोच ही नहीं सकते, रिपीटेबल सॉल्यूशंस. हाँ, अगर उस तरह की प्रॉब्लम अब से पहले बहुत बार सॉल्व हुई है, तो उसके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाता है. तो उसके लिए क्या है, एक रिपीटेबल सॉल्यूशन. तो डिजाइन पैटर्न इज अ जनरल रिपीटेबल सॉल्यूशन टू अ कॉमनली अक्रिंग प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डिजाइन. तो एक तरह के प्रोजेक्ट के लिए अगर मैं ये बोलूं कि मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं या एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें अगेन आई विल गो फॉर द सेम प्रॉब्लम, सेम सॉल्यूशन, कि मुझे उस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूं? आई विल गो फॉर वन ऑफ द डिजाइन पैटर्न, राइट? ऑफ कोर्स आई विल गो फॉर इट्स नेम, दैट इज सिंगलटन, राइट? तो एक डिजाइन पैटर्न एक फिक्स यूज कर लूं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बार बार उसको ऑब्जेक्ट को बनाने की जगह मैं एक सिंगलटन क्लास, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करूं और उसको, उसी को ही बार बार
एक प्रॉपर वे में यूज कर लें, जिसको हम आने वाले वीडियोस में क्लियर करेंगे, राइट। अ डिजाइन पैटर्न इज नॉट अ फिनिश्ड डिजाइन, सो व्हाट इट इज, डिजाइन पैटर्न एक फिनिश्ड डिजाइन नहीं है। फिनिश्ड डिजाइन मतलब यू कैन नॉट से इट इज फाइनल, यू हैव टू यूज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसको आपको अपने हिसाब से यूज करना पड़ता है, राइट। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको एज इट इज उठाया और उठा के कोडिंग करा और आपका प्रोजेक्ट बन गया, नहीं, राइट। You can think of the project without design pattern as well as you can think of the project that make the use of more than one or multiple design patterns, right. It is a description or template for how to solve a problem that can be used in many different situations. अब हमारे पास बहुत तरह के solutions या बहुत तरह की प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के अंदर बहुत तरह के सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। उन सारों को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग डिजाइन पैटर्न का यूज कर सकते हैं, राइट। I hope what is clear now. Design patterns are of three type. One is creational, structural and behavioral, right. तो अगर हम एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की बात करते हैं, then what creational design pattern means? Creational design pattern are about class instantiation, right. This pattern can further be divided into two different categories. One is class creational, second is object creational pattern, right. What do you mean creational? As this word says, about class instantiation, class शुरू करने के लिए, it's not talking about the object, right. Its side effects are that are there in the object creational or class creation, right. But they are the side effect. Now if it says about class instantiation, मतलब क्लास बनाने के लिए या क्लास का यूज करने के लिए दिस क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स आर देयर। क्लास क्रिएशनल पैटर्न्स यूज इनहेरिटेंस इफेक्टिवली while the object creation pattern use the delegation effectively. What is the meaning of delegation? That means future uses, further uses, they will be used in future, right, or we will get their solution later on. These are some of the example of the creational design pattern. First is singleton. Yes, I have already said to you कि ऐसी क्लास जिसका एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, राइट, तो दैट फीचर इज देयर विद द हेल्प ऑफ द सिंगलटन। नेक्स्ट, इफ आई गो फॉर द प्रोटोटाइप, दैट इज अनदर क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। प्रोटोटाइप, if I says, most of you might be aware of class template or class template in C++ or generic classes in Java, right. So if I says what they are the class using which we can think of multiple classes. They differ in their features only, their structure is same. So for that the prototype design pattern can be the named. Another one is the abstract factory. Then the factory, of course I will go for their detail based upon the feedback given by you, right. जैसा अगर आप फीडबैक देंगे उस हिसाब से मैं आगे इनका डिटेल करूंगा। सेकेंड वन इज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न। स्ट्रक्चर, इफ आई गो फॉर द स्ट्रक्चर, right, if I says whatever is written here, whatever is contained in this, it is immaterial from where it is coming, whether it is coming from inheritance or it is coming from delegation, whatever it is. So what I will call it is the structure, right. Whenever we talk about the behavior we are talking about, so let's say one function is there, इसकी फंक्शनैलिटी क्या करती है, और अगर मैं बोलूं मेरे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं,
ऑफ कोर्स इसके अंदर एक फंक्शन है, इसके अंदर भी एक फंक्शन है. लेट्स से इट इज स्पीकिंग एंड इट इज लिसनिंग, राइट. तो अगर हम बोलें कि यहाँ पे जो फंक्शन है स्पीकिंग है, कुछ कर रहा है, उसके बेस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, लिसनिंग हो रहा है. जिसके बेस कारण क्या होता है, इसकी फंक्शनलिटी में या इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो रहा है, राइट. राइट, स्ट्रक्चरल एज वेल एज बिहेवियरल. स्ट्रक्चर मीन्स दिस एंड बिहेवियर मीन्स व्हेनेवर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट, या बिहेवियर पैटर्न आर दोज पैटर्न. Just listen, just see. Let's go for the behavioral as well. Okay, sorry, by mistake, structural is there. Behavioral design patterns are all about class objects communication, right? And how the objects communicate? They communicate with the help of the functions. They communicate with the help of the functionalities. जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि यस मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, मेरी फंक्शनलिटी क्या है, बोलना. वन ऑफ द माई फंक्शन दैट इज स्पीकिंग, दैट इज वर्किंग. आपकी फंक्शनलिटी क्या है, सुनना, लिसनिंग. एंड बेस्ड ऑन दैट व्हाट इज हैपनिंग, योर फीचर्स दैट आर इनसाइड यू, दैट इज इम्प्रूविंग. लेट्स से आई एम टीचिंग डिजाइन पैटर्न. मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को आता बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या पढ़ा रहा हूँ अभी, डिजाइन पैटर्न. तो मैं जो बोलूँगा वो डिजाइन पैटर्न बेस्ड या डिजाइन पैटर्न के कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा. और अब आप क्या करोगे, जो सुन रहे हो, यू विल कंसंट्रेट ओनली ऑन द डिजाइन पैटर्न, और उसके बेस पे क्या होगा, यू विल इंप्रूव योर IQ, राइट. तो बिहेवियर मीन्स विच डील्स विद मल्टीपल objects communication. Behavioral patterns are those patterns that are most specifically concerned with communication between objects. I hope this is clear as well. Now if I go for the structural, yes, structural design patterns use inheritance, right. Structural object patterns defines way to compose objects to obtain new functionalities, right. So it is all about defining, it is all about creating the structure. It is not related to the functionality of them, right. It does not relate to the interaction or communication between them, right. The example of structural design pattern are this, some of them are this, and one is adapter, bridge, composite, decorator, facade, flyweight, and proxy. Whenever I talk about adapter, right, it is getting its wording from the adapter that you have already seen, that you have seen a number of time at your house. जहाँ पे भी आपका प्लग लगता है, बिजली का बोर्ड, बटन दबाते हो, वहाँ पे एक प्लग लगाते हो, 3-pin सॉकेट. व्हाट दैट इज, कैन आई से दैट इज अडाप्टर. उसके बाद क्या करो, उस तार को आप टीवी में लगाओ, फ्रिज में लगाओ, इन्वर्टर में लगाओ, जिससे मर्जी लगाओ. इट इज गिविंग द फंक्शनलिटी ऑफ दैट, राइट. सेम इज द फीचर इन प्रोजेक्ट्स. व्हेनेवर वी नीड सम ऑफ द फंक्शनलिटी, जब हमें ऐसी फंक्शनलिटी चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूँ, लेट्स से मेरे पास क्या है, प्रोजेक्ट में मैं एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, जहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीपल तरीके से पेमेंट लेना है, राइट. दैट पेमेंट कैन बी यूजिंग one gateway, another gateway, or that can be using physical format as well, of course using the challan. So what I can go for, on the top I will go for only one functionality, pay, but inside I can have multiple concepts. If the usage of credit card is there, the functionality will be different. Usage of debit card is there, functionality is different. The usage of net banking is there, the functionalities are different, but I don't care. That will be taken care by those teams, and I will go for this. Bridge, composite, of course, I will go for their detail once we start with the independent or individual design patterns video, right. Behavior, these are the example of behavioral design pattern. Iterator, command, interpreter, mediator, memento, state, strategy, template, null object, observer. These are the some of the
एग्जाम्पल। ओके, अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं आइट्रेटर, आपने सबने, अगर आपने जावा यूज किया है, फोर, एक फोर लूप होता है जो दो तरीके से होता है। अगर हम बात करें इस फोर लूप की, ओके, no need of, yeah, there is no concept of iterator. But if I go for this, for I am making the use of Java, right? अगर हम ये वाले इस लूप की बात करते हैं, राइट, ये लूप कैसे चलता है? इसके अंदर क्या कर रखा है हमने? एक वेरिएबल डिक्लेयर करा और यहां पे क्या लिख दिया? कलेक्शन का नाम। मैं यूज कर रहा हूं वर्ड कलेक्शन, आई एम नॉट यूजिंग द एरे, राइट? तो कलेक्शन का नाम। तो अगर हम जावा के एरे की बात कर रहे हैं, और कुछ और लैंग्वेजेस हैं जहां पे हमें ये सेम कॉन्सेप्ट मिलते हैं, और वहां पे हम इसको को बोलते हैं फॉर ईच, राइट? इसमें क्या है? स्टार्टिंग विद ए, राइट? अगर मैं बोलूं ए का पहला डाटा आई में स्टोर हो जाएगा, इट विल गो इनसाइड दिस, वैल्यू लिख देगा 1, फिर क्या होगा? आइट्रेटर internally it make the use of iterator will make the use of iterator will be used here। तो क्या करेगा ये? अगला डाटा फिर आई में डाल देगा, आई अगला डाटा प्रिंट हो जाएगा, ऐसे करके सारे डाटा प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ही इसका आखिरी डाटा प्रिंट हो गया तो उसके बाद क्या करेगा? द लूप विल बी ब्रोकन, राइट? अब ये आई इंटीजर का कलेक्शन था तो इट वाज वर्किंग, कैरेक्टर का कलेक्शन है, यहां पे कैरेक्टर होना चाहिए। अगर ये किसी क्लास का कलेक्शन है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? क्लास का नाम। ये पॉसिबल है क्यों? इट जावा मेक द यूज ऑफ iterator design pattern for the collection framework। Of course I will go for its detail as well, right? So this is all about the what part of the design pattern, right? I will go for their detail one by one. Of course I will implement them in one of the object oriented programming language, that is Java, using Eclipse. So please provide your feedback in case you want, in case you like this, right? Thank you.